प्रणाम। ओम नमः शिवाय। स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्यम शिवम सुंदरम पर। यहाँ पर हम अलग अलग स्पिरिचुअल टॉपिक्स की बात करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल लोनलीनेस, जिसकी अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि हमें बहुत अकेलापन लग रहा है, जब से हमारी अवेकनिंग हुई है तब से ये सब कुछ हो रहा है। तो ये शिकायत रहती है, इसकी हम आज बात करेंगे कि स्पिरिचुअल अकेलापन क्या होता है, क्यों होता है, इससे हमें डील कैसे करना है। उसके लिए जो 2-3 स्टेप हो सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए फिर शुरू कर देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि होता क्या है ये। तो लोनलीनेस, अकेलापन क्या होता है। तो ये मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब हमारे विचार किसी से नहीं मिलते तब एक अकेलापन होता है। वरना लोग क्या है कि लोग साथ में भी रहते हैं लेकिन फिर भी अकेलापन महसूस करते हैं। पति पत्नी एक साथ एक ही बिस्तर पर सोए हुए हैं लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग सोच रहे हैं और अलग अलग अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। दोस्ती में हम किसी के साथ जाते हैं, हमारा दोस्त है, लेकिन फिर भी अगर हमारे विचार वहाँ पर ना मिले तो वो साथ है लेकिन फिर भी हम अकेलापन महसूस करते हैं। तो ओवरऑल बात ये है कि ये कोई फिजिकल चीज़ नहीं, मेंटली जब हमारे थॉट किसी के साथ नहीं मिलते हैं या किसी के साथ भी नहीं मिल रहे हैं तब हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं कि कोई हमें समझने वाला नहीं है। तो अब स्पिरिचुअल जो लोनलीनेस है वो क्या है कि वैसे तो आप किसी भी फील्ड में चले जाओ तो दूसरी फील्ड और उन लोगों से तो आप दूर हो ही जाओगे। तो स्पिरिचुअलिटी में भी यही बात है कि जब आप स्पिरिचुअल होते हैं तो आपके थॉट बदल जाते हैं, आपकी आइडियोलॉजी, विचारधारा, मतलब सारी चीज़ें आपके अंदर बदलने लग जाती है और आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज आने लग जाता है। तब आपके विचार तो उन्हीं लोगों से मिलेंगे ना कि जिनके आपकी तरह के विचार हैं और जिनके अंदर चेंज आ रहा है, तो उनसे तो आपके विचार मिलेंगे। तो बाकी लोग तो आपकी बात को समझ नहीं पाएंगे और जब समझ नहीं पाएंगे और आप किसी को समझा नहीं पाओगे तो अकेलापन तो लगेगा ही। अब क्या है कि हम YouTube वगैरह पर देखते हैं तो यहाँ पर तो पूरे देश से और सारे कहीं के लोग इकट्ठे होते हैं, इसलिए इतने ज़्यादा लोग लगते हैं। लेकिन असल ज़िंदगी के अंदर क्या होता है कि जब आप स्पिरिचुअल हो तो आपके आस पड़ोस में आपको बहुत ही कम लोग स्पिरिचुअल मिलते हैं और वो दुनियादारी के हिसाब से चल रहे हैं, आप एक अलग माइंड सेट के साथ चल रहे हैं। तो ऐसे में आपको अकेलापन तो लगेगा क्योंकि बहुत ही कम है। और इसी जगह पर अगर आप किसी गुरुकुल में या किसी ऐसी जगह पर रह रहे होते और जहाँ पर आपके चारों तरफ इस तरह के लोग होते तब शायद आपको ये अकेलापन ना भी लगता। तो समझ गए आप, स्पिरिचुअल अकेलापन इसीलिए है कि आपके जो विचार हैं वो बदल गए और अब लोगों से नहीं मिल रहे हैं। और ये तो नॉर्मली भी होता है। वो कहते हैं ना कि आदमी, हमारे जो सारे दोस्त हैं वो हमारी बुरी आदतों की वजह से ही होते हैं, ये लोग कहते हैं। तो कि जैसे जैसे आप अपनी गलत आदतें छोड़ते जाओगे या जो लोग मतलब वैसे भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी के ऊपर है तो वैसे वैसे हम देखते जाते हैं कि हम अकेले होते जाते हैं क्योंकि गलत चीज़ें हमने छोड़ दी तो अब हमारे वो दोस्त भी चले गए और अंत में आप अकेले। तो स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसके अंदर आपके साथ कौन चल सकता है। तो इसलिए ये अकेलापन तो आपको होगा ही होगा। देख लेते हैं कि इससे हमें डील कैसे करना है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगेन अंडरस्टैंडिंग हमें करनी होती है। इस चीज़ को हमें अच्छे से गहराई से समझना होता है कि हरदम आपके कोई साथ रहे ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। चाहे वो कोई आपके माँ बाप हैं, चाहे आपका पार्टनर है या आपका कोई दोस्त है, कितनी ही खास दोस्ती हो, कुछ भी हो। क्योंकि होता क्या है कि कोई भी मान लो सिचुएशन है तो उस सिचुएशन पर जब हम रिएक्ट करते हैं तो मैं हूँ और मेरे साथ कोई दूसरा पर्सन है तो हमने एक ही घटना देखी तो उसका माइंड वैसे रिएक्ट करेगा जो उसके पास्ट के इंप्रेशन है, संस्कार है जो उसके अंदर भरा पड़ा है। तो माइंड में इंफॉर्मेशन जाएगी, वो उसके आधार पर रिएक्ट करेगा और मैं उस आधार पर रिएक्ट करूंगा जो जिस आधार पर मेरे अंदर जो संस्कार है, इंप्रेशन है वो है। तो किसी भी चीज पर हर टाइम हमारी मतलब सेम राय हो या हमारे सेम विचार मिले किसी दूसरे इंसान के साथ, ये हो ही नहीं सकता क्योंकि सबका अपना अपना माइंड है। तो ऐसे होता है कि कुछ दूरी तक हम साथ चलते हैं कि हमारा किसी कॉमन चीज के अंदर इंटरेस्ट है कि मान लो दूसरे का भी उसी चीज में इंटरेस्ट है, तब हमारे विचार थोड़ी देर के लिए मिलते हैं। लेकिन हर टॉपिक पर और हर चीज पर हमारे विचार मिलना पॉसिबल ही नहीं है, चाहे कोई भी हो। तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी और इस बात को आपको समझ के और इसमें आपको संतुष्टि करनी है। आपको मतलब कि आप किसी को हर बात समझा नहीं सकते, तो आपको वो सेल्फ लव और अपने अंदर संतुष्टि और उस तरह की सारी बातें, ये आपको खुद से ही इस बात को समझना होगा। इस बात का कोई उपाय नहीं है। जैसे कि आपकी मृत्यु होना निश्चित है तो उसका कोई उपाय थोड़े ही है, तो वैसे ही आप मतलब मेंटली तो आप अकेले ही रहोगे। इस बात को आप पहले से एक्सेप्ट कर लोगे और इस बात को अच्छे से समझ लोगे तो वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगला ये है कि क्या फिर हम किसी के साथ रह ही नहीं सकते, मतलब कि मेंटली तो हम अकेले नहीं, वो बात नहीं है कि फिर भी हम फैमिली में और सारे दोस्तों के
साथ रह सकते हैं, लेकिन हम ये उम्मीद छोड़ देते हैं कि हर टाइम मेंटली कोई हमारे साथ रहेगा। तो वो मेंटल डिपेंडेंसी जो दूसरों पर हमारी है, वो डिपेंडेंसी हट जाती है और बाद में आप किसी के साथ भी रह सकते हैं। और दूसरा क्या होता है, पहले तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग करनी है, और दूसरा ये है कि टाइम के साथ साथ आपको मैच्योरिटी आ जाती है। और मैं तो इसमें अपना बता सकता हूँ कि शुरू में जब ये स्पिरिचुअल और ये सब बातें हुई तो मुझे लगता था कि पता नहीं मैं दूसरे लोगों से अब अलग हो गया हूँ और मैं कैसे क्या कर पाऊंगा। लेकिन फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो गई, आपको समझ में आ जाता है कि और भी बहुत से लोग हैं दुनिया में जिनकी अवेकनिंग होती है और पहले भी होती आई और आगे भी होती आएगी। तो मैं ये काम कर रहा हूँ, लोग ये चीज़ कर रहे हैं, अपना वो कर रहे हैं, तो वो चीज़ें समझ में आ जाती है। फिर धीरे धीरे आप लोगों के साथ भी जो है नॉर्मल बातें करना और वो सब शुरू हो जाता है। तो आप उम्मीद रखिए ये दौर हमेशा नहीं रहेगा, बाद में आप इस बात को समझ जाएंगे और अच्छे से एक्सेप्ट कर लेंगे, तो आपको जो है उस अकेलेपन में आनंद आने लग जाएगा। फिर ऐसा हो ही नहीं पाएगा कि आप ज़्यादा देर तक लोगों से जुड़े रहो, आपको थोड़ी थोड़ी देर में वो खुद के साथ जुड़ना या उस अकेलेपन में रहने का बड़ा ही आनंद आएगा। इस बात का आप उम्मीद और भरोसा रखिए। अब हम बात कर लेते हैं कि ठीक है, ये तो हमने अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी ये तो जब होगी तब होगी कि कुछ इंस्टेंट सॉल्यूशन जो कि एकदम से ही मतलब काम करे कि जब आप मतलब अकेलापन महसूस कर रहे हो। तो इंस्टेंट सॉल्यूशन तो यही है कि विचारों का ही साथ है, तो आप बुक्स वगैरह पढ़ सकते हैं, जो कोई अच्छी वीडियो हो गई या इस तरह की चीज़ें देख सकते हैं, तो उसमें आपको विचारों का साथ मिल जाता है कि अच्छा आप कुछ पढ़ रहे हो कि ओहो स्वामी विवेकानंद भी यही सोचा करते थे, ठीक है भाई मैं भी यही सोच रहा हूँ, इसका मतलब कि मैं अकेला तो नहीं हूँ। तो उस प्रकार से भी अकेलापन दूर होता है जब आप अलग अलग विचारों को अलग अलग लोगों से जुड़ते हैं, बुक्स वीडियो जिनके माध्यम से। और दूसरा आप मतलब अपनी कोई हॉबी देख सकते हैं, कोई भी ऐसी हॉबी जिसके अंदर कि आपको टाइम समय का कोई पता ना लगता और आपका पूरा इंटरेस्ट हो उस काम को करने में भी बड़ा मजा आता है। तो उस तरह का आप मतलब काम करेंगे तो आपको वो अकेलापन कम खलेगा और आपका उसमें टाइम लग सकता है। नेचर के साथ आप घूमने फिरने में और प्राकृतिक जगहों को देखने में, तो उन चीज़ों को भी आप करोगे तो उससे भी आपको इससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसके अलावा भी आपको और भी ज़रूरत है तो आपको स्पिरिचुअल कम्युनिटी या इस तरह के लोगों को ज्वाइन भी कर सकते हैं कि जिनसे आप अपनी बातें वगैरह साझा कर सकें। तो ये अकेलापन आपका मतलब काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी और धीरे धीरे तो आपको मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग होगी, तो फिर आपको इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। ओम नमः शिवाय।